प्रियं व्रतो भागवत आत्मा राम कथम मुनि ग्रहई रमत यन्मूल कर्म बंध पराभव। प्रियव्रत जी महाराज घर में रहते हैं, लेकिन घर में रहते हुए एक सन्यासी जैसा जीवन जीते हैं। बड़ा ही सुंदर इनका जीवन बताया। प्रियव्रत के पुत्र हुए आग्नेत्र और आग्नेत्र के पुत्र हुए राजा नाभि। राजा नाभि के जो पुत्र हुए उनका नाम हुआ ऋषभदेव, और ऋषभदेव जी के यहां 100 संतानें हुई। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। प्रिय माने अच्छा, व्रत माने प्रतिज्ञा। अच्छी प्रतिज्ञा जीवन में ली तो बड़े सुंदर वंशावली इनकी गाई गई। ऋषभदेव जी के 100 संतानें हुई। बहुत सुंदर ऋषभदेव जी उपदेश देते। एक दिन समस्त बालकों को बिठाया और उपदेश देने लगे। ऋषभ उवाच नायं देहो देहभाजाम्रलोके कष्टान् कामान् अर्हति विडभुजां मे। तपो दिव्यं पुत्रकायेन सत्वं शुद्ध्यै तस्मात् ब्रह्म सौख्यं त्वनन्तम्। ऋषभदेव जी पूछते हैं, बेटा बालकों एक बात बताओ, ये मानव की देह हमें किस लिए प्राप्त हुई है? तो सभी बालकों ने अपनी अपनी मति के अनुसार उत्तर दिया। किसी ने कहा, पिताजी ये मानव देह हमें इसलिए प्राप्त हुआ है, प्रातःकाल उठो, शौच आदि से निवृत्त होकर स्नान कर लो। स्नान करके सुंदर वस्त्र धारण करके जो बालक हैं वह विद्या अर्जन के लिए चले जाएं, और जो बड़े हैं बड़ील हैं वो अपना गृह कार्य में लग जाएं, और दिन भर काम करें, खाएं पिएं नाचें कूदें, रात्रि में आके फिर भोजन करें और तान दुपट्टा खर्राटे बजा के सो जाएं। पिताजी यह जीवन हमें केवल इसीलिए मिला है। परमादरणीय शुकाचार्य वर्णन करते हैं, ऋषभदेव जी पुत्रों को समझाते हुए कहते हैं, बेटा ना हम देहो, ये देह हमें जो प्राप्त हुई है यह भगवान की प्राप्ति के लिए हमें मिलेगी। इस देह से भगवान की प्राप्ति करनी है। पुत्रों ने प्रश्न किया, पिताजी भगवान को कैसे प्राप्त किया जाए? तो ऋषभदेव जी कहते हैं, बोले सीधे सीधे तो भगवान से मिलना बड़ा मुश्किल है। हाँ, जो लोग भगवान से जुड़े हुए हैं ना, यदि उनकी चरण शरण ग्रहण हम करें तो हम भगवान से शीघ्रता से मिल सकते हैं। तो पिताजी क्या उपाय है भगवान से मिलने का? बोले जो संत जन भगवान से जुड़े हुए हैं, जो संत भगवान की सेवा में लगे हैं, बस बेटा एक काम करो, उनके चरण पकड़ लो, और संतों के चरण पकड़ोगे तो संतों के हृदय की भक्ति तुम्हारे हृदय में भी उतर आएगी। उदाहरण से बात समझें। चूल्हे में जलने वाली लकड़ी और चूल्हे में जलने वाली लकड़ी के साथ यदि न जलने वाली लकड़ी को भी रख दिया जाए तो वो भी जल उठती है। प्रेम से बोलो राधे राधे। जिस प्रकार किसी ने बिजली का तार पकड़ लिया हो, उसे बड़ी जोर का करंट लगता है, और उसे यदि कोई दूसरा व्यक्ति छू लेवे तो उसे और जोर से लगता है। इसी प्रकार जिन संतों ने भगवान के चरण पकड़ रखे हैं, जिन संतों ने भगवान की चरण शरण ग्रहण कर रखी है, बस उनके चरणों का आश्रय ग्रहण कर लो, संतों की सेवा में लग जाओ।
महत सेवा द्वार माहुर विमुक्ते। संतों की सेवा करेंगे तो क्या होगा? बोले हम अभिमान रहित होंगे। संतों की सेवा करेंगे, संत कथा सुनाएंगे, कथा सुनाएंगे तो भगवान का रूप हमें लखाएंगे। हमें पता चलेगा कि गोविंद हमारे जीवन में क्या महत्व रखते हैं। ऋषभदेव जी ने बड़ा सुंदर उपदेश दिया, इतना सुंदर उपदेश दिया कि महाराज 89 पुत्र तो उसी समय संन्यास लेके वन में चले गए। 9 पुत्र नव योगेश्वर कहलाए। और महाराज इनकी 100 संतानों में जो सबसे बड़े थे ना, उनका नाम हुआ भरत जी महाराज। भरत जी को राजा बनाया ऋषभदेव जी ने और स्वयं वन की ओर प्रस्थान कर गए भगवान का भजन करने के लिए। और ऋषभदेव जी ने वन में जाकर भगवान का भजन करते हुए भगवत धाम की प्राप्ति करी है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। राजा भरत जी बड़ा सुंदर शासन चलाते हैं। भरत जी को ज्ञान, हाँ पिताजी ने बड़ा सुंदर ज्ञान दिया है। भगवान का भजन करना है, भगवान को प्राप्त करना है। ये मानव देह ही तो है जिससे हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। बहुत दिनों तक गृहस्थ आश्रम में रहे। महाराज पुत्र हुआ, नाम ही सुमति। धीरे धीरे भरत जी की आयु 50 वर्ष की हो गई। और 50 के बाद आता है 51, 52। तो भरत जी सोचने लगे कि हम 50 के हो गए, अब तो वन में जाने की तैयारी करनी चाहिए। और संत बड़ा सरल करके समझाते हैं उदाहरण से। कहते हैं कि जब हम 45-50 वर्ष के हो जाते हैं व्यक्ति, तो उनका जो बेटा बेटी होती है वो 20, 22, 25 के तो हो ही जाते हैं। और 50 वर्ष का आदमी जब अपने घर में आवे और अपनी श्रीमती को न पावे तो वो क्या कहता है? मेरी पत्नी कहाँ है? यह बोले ना, बच्चों से पूछता है, बच्चों बताओ मम्मी कहाँ है? प्रेम से बोलो राधे राधे। यानी 50 वर्ष की आयु होने के बाद पत्नी को पत्नी नहीं कहा जाता। श्रीमान जी घर में आए बाहर से और पत्नी को न पाए तो बच्चों से पूछते हैं, बेटा मम्मी कहाँ है? और यही स्थिति श्रीमती जी के साथ होती है। श्रीमती जी बाहर से आए और श्रीमान जी को न पाए तो वह भी यही पूछती हैं, बोले बेटा बताओ पापा कहाँ हैं, पिताजी कहाँ हैं? और संत और शास्त्र कहते हैं कि जब 50 के हो जाओ ना, और जब ऐसा कहने लगो तो फिर व्यवहार भी वैसा ही करो। 100 वर्ष की आयु है मनुष्य की। 100 वर्ष की आयु को 4 भाग में बांट दिया गया। 25-25 वर्ष के 4 भाग कर दिए। जन्म से 25 वर्ष ब्रह्मचर्य, 25 से 50 वर्ष गृहस्थ आश्रम, और 50 से 75 वर्ष तक जो चलता है ना, उसे कहते हैं वानप्रस्थ आश्रम। और वानप्रस्थ के यही नियम है। मम्मी कह दिया तो वैसा ही व्यवहार करो, पिताजी कह दिया तो वैसा ही व्यवहार करो। 50 से 75 तक ऐसा व्यवहार यदि घर में करोगे ना, तो 75 के बाद संन्यास लेने में, घर छोड़कर जाने में आपको कष्ट नहीं होगा। आप खुशी खुशी गृह त्याग के वन में चले जाओगे। भरत जी ने मन में विचार किया, मैं 50 का हो गया, पुत्र को बुलाया, राजा बना दिया। चले गए जंगल में, गंडकी नदी के किनारे भगवान का भजन करने लगे। मन में विचार किया, 100 माला जपूंगा रोज, नित्य 100 माला भजन करूंगा। गंडकी नदी में जल में प्रवेश कर जाएं, कंठ भर जल में खड़े होकर हाथ में माला लेकर भगवान का नित्य भजन करते हैं। 100 माला जाप करते हैं, 100 माला जाप। समय व्यतीत हुआ। एक दिन भरत जी माला जप रहे थे, भजन कर रहे थे भगवान का, और भजन करते करते उनकी दृष्टि गई तो देखा नदी के उस पार, उस किनारे पर एक हिरणी आए, गर्भवती, उसके पेट में बालक है। वो गर्भवती हिरणी प्यास से व्याकुल होकर आई और जैसे ही पानी पीने लगी ना,
तो पीछे से किसी हिंसक सिंह ने देख लिया, और जो सिंह ने गर्जना करी तो गर्भवती हिरणी मारे भय के नदी में छलांग लगा। भरत जी ये दृश्य देख रहे थे। भरत जी संत हैं, संत दयावान होते हैं, कृपावान होते हैं। आहा, हमारे पग के नीचे कोई चींटी चींटा आकर मर जाए तो हमारे हृदय में कष्ट होना चाहिए, हमारे हृदय में पीड़ा होनी चाहिए। भरत जी ने देखा ये हिरणी कूद गई जल में, गर्भवती थी, जल का ठंडा ठंडा नदी का पानी, और सिंह की गर्जना मारे भय के जल्दी जल्दी नदी पार करने लगी। तो उसके गर्भस्थ शिशु ने जल में ही जन्म ले लिया, गर्भस्राव हो गया। और जैसे ही जल में जन्म लिया बालक ने, तो बालक बहा चला जा रहा है। भरत जी देख रहे हैं। भरत जी ने देखा, रहा नहीं गया, तुरंत माला पूरी करी, गले में डाली और दौड़े दौड़े गए और छोटे से हिरण के बालक को जो बहा चला जा रहा था उसको उठाकर ले आए। भरत जी ने देखा हिरणी गई दूसरी पार पर जाकर हिरणी ने प्राण त्याग दिए। भरत जी सोचने लगे इसकी मां तो मर गई, अब इसका कोई है नहीं, मैं ही तो हूं। भरत जी उसका लालन पालन करने लगे, उठा के कुटिया में लेके आए। गीला था तो सूखे वस्त्र से उसका शरीर पोंछ दिया, थोड़ी घास इकट्ठी की, आग लगा दी, गर्मी पहुंचाई उसे, और उसके लिए हरी हरी घास तोड़कर लाए, उसे घास खिलाते हैं। समय व्यतीत हुआ तो जो समय भगवान के भजन में लग रहा था, अब वही समय हिरण की सेवा में लगने लगा। प्रेम से बोलो राधे राधे राधे। इसीलिए कहा भैया प्रेम सबसे करो, लेकिन ममता किसी में मत करो। ममता बांधती है, मोह हमें बंधन में बांधता है। भरत जी का ममता मोह हो गया हिरण। धीरे धीरे समय बीता तो 100 माला जपते थे ना, अब हिरण की सेवा में समय लगने लगा। तो 100 से महाराज 50, 20, 10, 5, 2, 1, अब तो 1 माला भी भजन करने बैठे कुटिया में, तो पीछे से हिरण का छौना आवे, जीभ से इनकी पीठ को चाटने लगे, तो ये माला वाला सब भूल जाएं और हिरण को उठा के गोदी में बिठा लें। आहा, ये मुझे अपनी माँ समझता है, ये मुझे अपना पिता समझता है, इसका कोई और है भी तो नहीं संसार में। लालन पालन करते हैं, बड़े प्रेम से उसकी सेवा शुश्रूषा करते हैं। एक दिन की बात, भरत जी गए थे घास लेने के लिए हिरण के लिए। हिरण कुटिया के पास चल रहा था, उसी समय एक सजातीय मृगों का झुंड आया। बहुत सारे हिरण आए और इस हिरण शावक ने जब अपने सजातीय मृगों को देखा तो जान गया और सोचने लगा ये 4 पैर वाले ही मेरे हैं, ये 2 पैर वाला जो बाबा है ना ये मेरा नहीं है। और महाराज हिरणों का झुंड देखा, छलांग लगाई और हिरणों के साथ में मिलके जंगल में प्रस्थान कर गया, चला गया। भरत जी महाराज आए कुटिया में, हिरण को ना देखा तो व्याकुल हो गए, कहां गया कहां गया। हिरण 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 कहने लगे। अरे विचार करो, जिसके पिता ऋषभदेव जैसे परम विद्वान ऐसा उपदेश दिया कि सारे पुत्र संत बन गए, इन्होंने भी पूरा जीवन सन्यासी जैसा जीवन जिया, 100 माला का भजन किया गृह त्याग करके, लेकिन अंत समय इनका बिगड़ गया। अंते मति सागति। इसीलिए गुरुजी हमें माला पे भजन करने की विधि बताते हैं कि माला जपोगे, माला भजन करोगे तो माला जपते जपते भजन करते 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 वह मंत्र हमारे अभ्यास में आ जाएगा, और अंत समय यदि भगवान नाम हमारे हृदय में आ गया तो हमारा कल्याण हो जाएगा। अंते मति सागति। हमने जीवन भर क्या किया उसका कोई मतलब नहीं, अंतिम समय में हमारी क्या स्थिति होती है यह महत्व की बात है। महाराज हिरण हिरण कहते कहते इनका प्राणांत हुआ है। हिरण हिरण कहते कहते मरे तो देखो इनको हिरण बनना पड़ा। इसीलिए कहा जाता है कि भैया लोग अपने अपने घरों में कुत्ते और बिल्लियां पालते, मना नहीं है, खूब पालो, हाँ,
लेकिन उनमें ममता मत करो, ममत्व मत करो। भरत जी महाराज का दूसरा जन्म हिरण के रूप में हुआ है। भरत जी सोचते हैं, देखो मैं कितना निकृष्ट प्राणी, जीवन भर भगवान का भजन किया, अंत समय हिरण में आसक्ति हुई, मुझे हिरण बनना पड़ा। हे प्रभु, अब ऐसा कोई अपराध ना करूंगा जो मुझे फिर किसी योनि में भटकना पड़े। अब तो मैं आपका भजन करूंगा। हिरण के स्वरूप में भगवान का भजन करते हैं। और एक समय जंगल में अग्नि लगी, वृक्ष आपस में रगड़े, अग्नि लगी, वनाग्नि, सारे जंतु, जंगल के जंतु जीव छोड़कर जंगल को भाग गए। लेकिन भरत जी ने हिरण की देह को उसी वन अग्नि में समाप्त कर दिया, जलाकर भस्म कर दिया। भजन किया था ना भगवान का, इसलिए भगवान का भजन कभी विफल नहीं होता। लोग कहते हैं जी हम तो बहुत भजन कर रहे हैं, हम बहुत भक्ति करते हैं, बिहारी जी भी जाते हैं, परिक्रमा भी लगाते हैं, लेकिन हम अभी सुखी हो नहीं पाए, बड़ा कष्ट है, बड़ा दुख है। तो कर्म तीन प्रकार के होते हैं जी, प्रारब्ध, संचित और क्रियमाण। जो हमें मिल रहा है ना, वो हमारा प्रारब्ध है, और जो कर रहे हैं वह क्रियमाण है। यह क्रियमाण ही संचित होगा। आज यदि हम सत्कर्म कर रहे हैं और यदि हमें सफलता नहीं मिल रही है, हमें गोविंद की प्राप्ति नहीं हो रही है, तो समझना अभी हमारे संचित कर्म कट रहे हैं। आज जो हम सत्कर्म कर रहे हैं ना, इसका फल हमें जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा। भरत जी ने भजन किया था, भजन का परिणाम हुआ, इनका तीसरा जन्म हुआ, और तीसरे जन्म में पुनः भगवान ने इन्हें मानव की देह प्रदान करी है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। भरत जी महाराज एक आंध्र गोत्रीय ब्राह्मण के यहाँ बालक बनकर आए, तीसरे नंबर के यहाँ। महाराज पिताजी ने गायत्री मंत्र याद कराया, बोले रट के सुनाओ। मंत्र याद करके सुनाया नहीं। भरत जी को तीनों जन्मों की बात याद है। मैं पहले भरत नाम का राजा था, जंगल में आया था भजन करने के लिए, लेकिन हिरण में आसक्ति होने के कारण मुझे हिरण बनना पड़ा था। अरे हिरण के शरीर में मैंने भजन किया तो भगवान ने कृपा करी, मुझे फिर मानव देह प्रदान करी, मानव तन प्रदान किया है। बड़े भाग मानुष तन पावा, 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 सुर दुर्लभ सदगुण गावा, सुर दुर्लभ सदगुण गावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ गावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ गावा। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ, देवताओं को दुर्लभ है। भरत जी ने सोचा अब ऐसा अपराध ना करूंगा। पिता को कुछ याद करके ना सुनाया तो पिता कुपित हो गए, नाम रख दिया जड़। जड़ भरत, जड़ माने मूर्ख, कुछ आता नहीं है। समय व्यतीत हुआ, पिता का देहावसान हुआ। भाइयों ने भी इन्हें गृह से निष्कासित कर दिया। एक दिन जा रहे थे वन में, भगवान नाम की मस्ती में झूमते हुए, गाते हुए, वह रे मौज फकीरान दी। जो संत हैं वह बड़ी मस्ती में रहते हैं, भगवान नाम की मस्ती में रहते हैं। भरत जी भी मस्त चले जा रहे थे भगवान का भजन करते करते। भरत जी का नियम था, जब चलते थे ना तो धरती पे एक हाथ आगे की जमीन देखते हुए चलते थे।
कोई चीटा कोई चीटी मेरे पैर के आके नीचे आके मर न जाए, किसी का अपराध ना हो जाए। इधर से भरत जी जा रहे थे, जड़ भरत जी, सामने से राजा रहुगण आ रहा है। राजा रहुगण सौवीर सिंह सौवीर देश का राजा रहुगण चला आ रहा है पालकी में बैठकर। भगवान कपिल मुनि के आश्रम में जा रहा था सत्संग श्रवण करने के लिए, कथा सुनने के लिए। और जैसे ही पालकी में जा रहा था तो इसकी जो पालकी को चार कहार ढो रहे थे ना, एक कहार उनमें से अस्वस्थ हो गया। उपधारियो पुरुषा नदी वहत आहहे बूढ़ार। एक कहार अस्वस्थ हुआ, बोला महाराज मेरा शरीर ठीक नहीं है, पालकी चलाने में मुझे तकलीफ होती है, आपकी बड़ी कृपा होगी मुझे विश्राम दे दो ना। तो राजा रघुगण बड़ा अभिमानी था, अरे सारा राज्य हमारा ही तो है, तुम्हें विश्राम चाहिए, विश्राम कर लो। बोलो संत भगवान की विश्राम कर लो, जाओ। लेकिन देखो सारा राज्य हमारा है, कोई अच्छा हष्टपुष्ट व्यक्ति मिले तो लाकर हमारी पालकी में जो तो दो कहार बना दो। तीनों कहार गए और कोई तो मिला नहीं है, मोटे ताजे हष्टपुष्ट बाबा मिल गए। जड़भरत जी हाथ पकड़ के ले आए, कुछ बोलते नहीं थे, मौन रहते थे। हाथ पकड़ के लाए, राजा की पालकी में जोत दिया, आगे लगा दिया। भरत जी महाराज पालकी चलाने लगे। किसी प्रकार का कोई द्वंद नहीं, कोई दुख नहीं, कोई ग्लानि नहीं। पालकी में लगा दी, पालकी चलाने लगे। लेकिन इनका नियम था, धरती में एक हाथ आगे देखकर चलते थे। आगे जैसे ही बढ़े तो कोई चीटी चीटों की लाइन आई और जैसे ही चीटा पंख के नीचे आया तो भरत जी उछल पड़े। और विचार करो, पालकी चलाने वाला कहार यदि उछलेगा तो बैठने वाले की क्या स्थिति होगी। राजा रहुगण का सिर बल्ली में टकराया, जोर से सिर में चोट आ गया। डांट कर बोला, कैसे पालकी चला रहे हो, ठीक से चलाओ, देखो हमारे सिर में चोट आ गई। तीनों कहार बोले, महाराज हम तो बिल्कुल ठीक चल रहे हैं, ये चौथा बाबा आया है ना, यही उछल कूद कर रहा है। तो बस धीरे से पालकी का पर्दा हटा के डांट के बोला, अरे बाबा इतना मोटा ताजा तुम्हारा शरीर है, ठीक से पालकी चलाने भी नहीं आती। अरे ठीक से पालकी चलाओ, देखो हमारे सिर में चोट आ गई। जड़ भरत जी महाराज ने सहमति में गर्दन हिला दी, बोले ठीक है राजन, अब ठीक चलाएंगे। और आगे बढ़े, फिर कोई जीव पग के नीचे आया। जड़ भरत जी फिर उछल पड़े, राजा के सिर में पुनः चोट आई। डांट के बोला, आंखें लाल हो गई, मुखमंडल लाल हो गया। अरे तुम्हारा इतना मोटा ताजा शरीर है, हष्ट पुष्ट लगते हो, तुम जीवित ही मुर्दे के समान लगते हो, क्या तुम्हें मेरा भार होता है? ठीक से पालकी चलाओ, नहीं तो तुम्हारी ऐसी चिकित्सा करूंगा, ऐसा दंड तुम्हें दूंगा तो जीवन भर याद रखोगे। करोमी चिकित्सायाम दंड पाणी रिव, मैं तुम्हें दंड दूंगा। जड़ भरत जी महाराज सहम गए, ठहर गए, गर्दन घुमा कर बोले, ब्राह्मण उवाच। अभी तक बोले नहीं थे जड़ भरत जी, अब बोले, त्वयोदितं व्यक्तम विप्रलब्धम भरतो समीक्ष्याददि वीरभार गन्तुर्यदि स्यादधिगम्य मधुवा पीवेत रासौ न विदां प्रवाद। अरे राजा, तुमने कहा कि मुझसे पालकी ठीक से चलती नहीं। अरे राजन, यह सारा संसार परमात्मा का बनाया हुआ है और तुमने कहा कि मुझे पालकी ढोने का कष्ट होता है, तो देखो मुझे तुम्हारी पालकी ढोने का कष्ट नहीं होता। क्यों? क्योंकि मैं शरीर नहीं, मैं तो चिन्मयी आत्मा हूं। त्वयोदितं व्यक्तम विप्रलब्धम भरतो समीक्ष्याददि वीरभार गन्तुर्यदि स्यादधिगम्य मधुवा पीवेति रासौ न विदां प्रवाद।
तुमने कहा कि मैं बड़ा मोटा ताजा हूं, हष्टपुष्ट हूं, तो देखो राजन, मोटा होना पतला होना, जन्म लेना मर जाना, ये शरीर का धर्म है। और मैं शरीर नहीं, मैं तो चिन्मयी आत्मा हूं, तो मुझे भला कष्ट क्यों होगा। राजा के ज्ञान चक्षु खुल गए। राजा सोचने लगा, मैं कपिल भगवान के यहाँ जा रहा था ज्ञान लेने के लिए, कहीं ऐसा तो नहीं कपिल भगवान ही ब्राह्मण का रूप बना के आ गए हो मुझे ज्ञान देने मार्ग में। पूछने लगा, बाबा एक बात बताओ, आप कौन हो, क्या नाम है आपका। कस्तम निगूढ़श्चरसि द्विजानां विभरसि सूत्रम कतमो वधूत कस्यासि कुत्रत्य इहापि कस्मात् क्षेमायनश्चे दसिनोत शुक्लः। राजन, ये तुम्हारा दूसरा मूर्खता भरा हुआ प्रश्न जो मुझसे पूछते हो मैं कौन हूं। अरे जो मैं हूं वही तुम हो, जो तुम हो वो मैं हूं, सब जगह मेरा परमात्मा ही तो है। राजन, सूर्य कितने हैं जरा देखकर बताओ। राजा ने ऊपर की ओर देखा, महाराज सूर्य तो एक ही है। अच्छा राजा ने एक काम करो, अपने घर के आंगन में 100 घड़ों में जल भर दो, तो सूर्य कितने दिखेंगे। बोले महाराज 100 घड़ों में अलग अलग 100 सूर्य दिखाई देंगे, तो क्या 100 सूर्य हो गए। बोले ना, सूर्य तो एक ही है। राजन, इसी प्रकार मैं आत्मा हूं, परमात्मा का अंश, और परमात्मा एक ही है। जो तुम हो वह मैं हूँ, जो मैं हूँ वह तुम हो। राजा के ज्ञान की सीढ़ी खिसक गई, चरणों में गिर पड़ा है, चरणों में गिर पड़ा है। कहता है ब्राह्मण देव, नाराज ना हो ना, मुझे इंद्र के वज्र से भय नहीं लगता। हाँ, ना हम विसंके सुरराज वज्रान नत्रक्षशूलान् नयमस्य दंडा नाग्नर्क्यशोमाभिलहोततातपो शंके वृषं ब्रह्मकुलावमाना। मुझे केवल एक प्रकार का भय रहता है कि मेरे द्वारा किसी ब्राह्मण कुल में किसी ब्राह्मण का अपराध न हो जाए, किसी संत का अपराध न हो जाए। हे ब्राह्मण देव, आप कौन हैं, कपिल हैं, व्यास हैं, कौन हैं। महाराज, राजा रघुगण को बड़ा सुंदर उपदेश दिया। राजा रघुगण से कहते हैं, परमादरणीय भरत जी महाराज, अरे राजन, तुम तो एक देश के राजा हो, तो इतना अभिमान करते हो। रघुगण तै तपसा न याति नचिज्यया निर्वणपात् गृहाद्वा नक्षन्दसा नैव जलाग्नि सूर्यो विना महत्पाद रजोभिषेकम्। हे राजा, तुम तो एक देश के राजा हो, तो इतना अभिमान करते हो। अरे मैं तुम्हें अपनी कथा बताता हूं, मुझे 3 जन्मों की, पूर्व जन्मों की कथा याद है। अरे मैं पूर्व जन्मों में भरत नाम का राजा हुआ करता था, लेकिन वन में भजन करने के लिए आया तो हिरण में आसक्ति हो गई। हिरण में आसक्ति होने के कारण मुझे हिरण बनना पड़ा। अहम पुरा भरतो नाम राजा विमुक्त दृष्ट श्रुत संग बंध आराधनम भगवतैः मानो मृगो भवम मृग संगाद्यतार्थ। जैसा करो संग वैसा चढ़े रंग, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। ओ संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी 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 बनेगी। कोई तेरो बड़ भाग रे तेरी अच्छी बनेगी।
पुण्य कमाई। संतन संग कर पुण्य कमाई। ओ संतन संग करे पुण्य कमाई। राम चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी। ओ राम चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे वो तेरी अच्छी बनेगी। ओ संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। हरि बोल। किसी ने पूछा कि महाराज संतों का संग करने से किसी और की भी बनी जो हमारी बनेगी? बोले बहुतों की बन गई। किस किस की बनी? ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। ओ ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। होए तेरो बड़ भाग रे हो तेरी अच्छी बनेगी। होए तेरो बड़ भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। राम चरण अनुराग रे हो तेरी अच्छी। राम चरण अनुराग रे हो तेरी अच्छी बनेगी। हरि बोल। दोनों हाथों से ताली सेवा करेंगे। सिरा है जय हो। सुत वित नारी तीन आशाएं। सुत वित नारी। तीन आशाएं। मानव जीवन में तीन आशा बड़ी प्रबल होती हैं। सुत मेरा बेटा, वित्त माने पैसा, नारी माने श्रीमती। सुत वित नारी तीन आशाएं। ओ सुत वित नार तीन आशाएं। सुत वित नारी तीन आशाएं। ओ सुत वित नार तीन आशाएं। हो त्याग सके तो हो तेरी अच्छी बनेगी। ओ संतन की संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। ओ संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। हरि बोल। जय हो।
जाग सके तो अब जागरी तेरी अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी, वो तेरी अच्छी बनेगी, तेरी बिगड़ी बनेगी, तेरी बिगड़ी बनेगी। आओ संतन के संग लागे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लागे तेरी अच्छी बनेगी, ओ तेरी बिगड़ी बनेगी, तेरी बिगड़ी बनेगी, ओ तेरी अच्छी बनेगी, तेरी बिगड़ी बनेगी, ओ तेरी बिगड़ी बने। बोलो सदगुरुदेव भगवान की श्री भरत जी महाराज की। भरत जी महाराज ने अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाई, राजा रघुगण को बताया, अरे राजन क्यों व्यर्थ का अभिमान करते हो? दया धर्म को मूल है और पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छाणिए जब लग घट में प्राण। दया धर्म को मूल है, हमें दयावान होना चाहिए। राजन मैंने हिरण पर दया करके उसकी सेवा शुश्रूषा करी, मुझे हिरण बनना पड़ा। तीसरा जन्म मुझे गोविंद ने प्रदान किया है, मानव की देह प्रदान की है, इस देह से मैं गोविंद के धाम की प्राप्ति करूंगा। जड़ भरत जी महाराज ऐसा कहकर चले गए हैं, प्रस्थान कर गए हैं। राजा रघुगण को उसी समय वैराग्य हुआ है, सारा राज्य पाठ सब त्याग दिया है, अंत में भगवान का चिंतन करते हुए गोविंद के धाम की प्राप्ति करी है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, जय जय श्री राधे श्याम। परमादरणीय शुकाचार्य जी प्रेम की चर्चा को आगे बढ़ाते हुए श्रीमद् भागवत के पंचम स्कंद में आगे बढ़ते हैं। भवाटवी का वर्णन किया, भूगोल खगोल का वर्णन किया, तारा मंडल आदि का वर्णन किया है। और श्रीमद् भागवत के पंचम स्कंद के अंतिम अध्याय में 26वें अध्याय में 28 प्रकार के नरकों का वर्णन किया। कहते हैं राजा हमारी धरती से नीचे की ओर एक पुरी है जिसका नाम है संयमनी पुरी, और संयमनी पुरी में 28 प्रकार के नरक वास करते हैं। एक है स्वर्ग, दूसरा है नरक। जीव सत्कर्म करता है तो स्वर्ग में जाता है, जीव दुष्कर्म करता है तो नरक में जाता है। बोले महाराज नरक कौन सी बला है? बोले जीवात्मा पाप करते करते बहुत पाप की गठरी बना लेते हैं ना, उनकी पाप की गठरी को काटने के लिए भगवान ने नरक बनाया है। नरक में जीवात्मा को डाल दिया जाता है और फिर यम के दूत उसकी पीट पीट कर ऐसी सफाई करते हैं कि उसे निर्मल बना देते हैं, निर्मल बना देते हैं। और भगवान की तो प्रतिज्ञा है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, हो निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल क्षेत्र न भावा, मोहि कपट छल क्षेत्र न भावा, मोहि कपट छल क्षेत्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। बोले महाराज इन नरकों से बचने का उपाय? बोले हाँ उपाय है ना। क्या उपाय है? तो महाराज उपाय बताते हैं 6वें स्कंद में और कहते हैं श्री शुक उवाच कि केचित् केवलया भक्त्या वासुदेव परायण अघं भुन्वन्ति कार्ष्णेन निहारामिव भास्कर। केचित् केवलया भक्त्या,
जीवन में कितना भी पाप कर्म हमसे हो जाए, कितना भी गलत कर्म हमसे बन जाए, श्री राधे श्री राधे केचित् केवलया भक्त्या वासुदेव परायणा अघं धुन्वन्ति कार्थेन निहारामिव भास्करः। अरे राजन, जीवन में कितना भी पाप कर्म हो जाए, अरे जिस प्रकार सूर्य के उदय होते ही सारे संसार का अंधकार मिट जाता है, उसी प्रकार भगवान का नाम लेते ही, भगवान की भक्ति को ग्रहण करते ही सारे पाप ताप संताप तत्क्षण भस्मीभूत हो जाते हैं। उदाहरण से बात कर सकते हैं। हम अपने घर के खाली कमरे में रोज 5 किलो रुई इकट्ठा करें, रोज भरो रोज भरो, एक दिन ऐसा होगा कि पूरा कमरा रुई से भर जाएगा। किसी ने कहा महाराज खाली करना हो तो क्या करें? बोले एक दिया सलाई की तीली दिखा दो, और जैसे ही दिखाओगे ना पूरा कमरा स्वच्छ हो जाएगा। इसी प्रकार जीवन में कितना भी पाप कर्म हमसे बना हो, एक बार सच्ची भक्ति गोविंद की हृदय में आ जाए, भगवान की भक्ति हृदय में आती है तो हमारे सारे पाप ताप संताप सब कट जाते हैं, सब मिट जाते हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में बड़ी सुंदर कथा सुनाते हैं इतिहास की। कहते हैं राजन, हम तुम्हें इतिहास की एक कथा सुनाते हैं।